बात करते हैं अन्नदाता के सबसे बड़े आंदोलन की। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सन्निर्माण कर्मयोगी यूनियन ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया है। इधर धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन धरने से उठा दिया। पुलिस ने बताया कि धरने से पहले परमिशन नहीं ली गई थी। वहीं यूनियन के नेता ने बताया कि पुलिस ने धरना दे रहे किसानों को बलपूर्वक हटाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों का दमन करने के आरोप भी लगाए। के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान हमारे ये हमारा अन्नदाता है, तो उनके समर्थन में एक ये धरना दे रहे हैं। अब ज्ञापन दे रहे हैं, धरना देने की बात कर, तुम धरना नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई धरना? क्या तुम परमिशन काय की परमिशन, किस बात की परमिशन? जब बात जो आंदोलन हो रहा है, जगह जगह सड़कें बंद हो जाने तो परमिशन नहीं है, तो हमारे से परमिशन मांगने 5 आदमी के लिए। निकाय के नतीजों पर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी सामने आई। खाचरियावास कटारिया के बीच जुबानी जंग तेज हुई। कांग्रेस 620 और बीजेपी 548 वार्ड पर कब्जा करने में कामयाब हुई। तो कांग्रेस किसान बिल मांग नहीं रहे, जबरन देंगे। देश नोटबंदी मांगेगा नहीं, जबरन देंगे। 15 लाख का वादा झूठा करेंगे, अच्छे दिन लेकर आएंगे नहीं। क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो भी पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे। ये बोलते ही रहते हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोलते ही रहते हैं। इनका काम है। मुझे ये बता दो कि शहरों में किसान ज्यादा रहता है या गाँव में ज्यादा रहता है? ये किसान के नाम से अपनी दुकान मत चलाओ। किसान ने तो रिजेक्ट कर दिया आपको। कटारिया साहब जैसा मैं आपको सही कह रहा हूँ। आप 1 घंटे तक बोले जाओ तो क्या घंटे तक खड़े रहेंगे क्या? आप 1 घंटे तक बोले जा रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि शहर किसान गांव में रहता है या शहर में रहता है, इसका जवाब चाहिए मुझे। किसान गांव में रहता है या शहर में रहता है, इसका जवाब दे दो। कौन झूठ है कौन सच्चे? हम विरोध की राजनीति कर नहीं पाए, आंदोलन कर नहीं पाए, इसलिए हम हार गए। आपको ये स्वीकार करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। अगर आपका यही है कि आप ही घंटे भर तक बोलते रहो, आप ही घंटे भर तक बोलते रहो, तो ये तो नहीं चल सकता। आपकी बोलने की अपनी एक सीमा होनी चाहिए। एक ही विषय को बार बार खड़ा कर रहे हो। आप अपनी बात रखिए। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। शहर में किसान रहता है, शहर मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, पर मैंने अब तक जो 40 साल में पढ़ा है कि शहरों में किसान 5-7% रहता है, गांवों में 95% किसान रहता है। ये किसान को जोड़ करके अपनी पीठ थपथपाने का काम बंद करो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आपका विश्लेषण करोगे ना कि कितनी सीटें आपने निर्दलियों के खाते में छोड़कर आपके बिना सिंबल दिए चुनाव लड़ाया, तब जाकर के आपको फिगर के आधार पर पता लगेगा कि वास्तव में आपने इस खेल करने के लिए। और जहां तक चुनाव की कराने की मेहरा जी का जो बात कह रहे हैं ना, मेहरा जी चुनाव की तारीख तो तय कर सकते हैं, चुनाव कराना तो तय कर सकते हैं, पर ये 7 दिन का गैप देना मेहरा जी तय नहीं कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा कौन सा जादू हुआ जिसके कारण से रिजल्ट और उसके बारे में अध्यक्ष के चुनाव के बीच में 7 दिन की गैप देनी पड़ी? क्या पहले चुनाव नहीं होता था? रिजल्ट नहीं आते तब तक मेरा पार्षद हैं, ये कोई हवा में उड़ गए जो ढूंढ के लाने में देर लगेगी। आप 1 दिन में चुनाव करा सकते हो, लेकिन आपने खरीद फरोख्त के आधार पर ये जो इतना कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर दिया। मैं तो मुझे तो बहुत दुख है इस बात का कि आदरणीय कटारिया साहब ये कह रहे हैं इसको किसान आंदोलन से जोड़कर मत देखो। पंचायत जीतते हैं, वहां पे कुछ सीटें ज्यादा आ गई तो कह रहे हैं कि अब ये किसान का जो मुद्दा है फेल हो गया, किसान हमारे साथ खड़ा है, किसान का विरोध नहीं है। अब जब आप हार गए तो कह रहे हैं कि ये डेट मेरे को इतना ही बता दो, हार गए। किसान शहर में रहता है गांव में रहता है? वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, उसके लिए निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि विपक्ष की पार्टियां, प्रमुख रूप से कांग्रेस, जिन्होंने सदैव किसानों को ठगा ही है, धोखा दिया ही है,
उनके लिए कभी भी कुछ भला नहीं किया, वो अभी किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो 4 दिसंबर 2012 में जो कपिल सिब्बल ने खुद पार्लियामेंट में बोला था कि कृषि बाजार को खोला जाए, वह कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। राहुल गांधी ने खुद 27 दिसंबर 2013 को यह कहा था कि एमएसपी की बहुत सारे जो फल फूल इत्यादि बहुत सारे वस्तुएं हैं उनको डिलीट कर देना चाहिए एमएसपी से। और आज कांग्रेस पार्टी जो कृषि सुधार जो एक्ट बना है, जो किसानों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएगा, अपने निहित स्वार्थ के लिए उसका विरोध कर रही है। हम उनकी निंदा करते हैं कि राजस्थान की स्थिति में तो चारों ओर हाहाकार की स्थिति है। अब मैं कहूं तो यही कहूंगा कि युवा बेहाल है, किसान महिलाएं परेशान हैं और किसान की हालत भी बहुत खस्ता हाल है। जंगल राज यहां पे है, कानून व्यवस्था ठप है, अपने वादे यह सरकार पूरी नहीं कर पाई। युवा बेरोजगारी भत्ता का इंतजार कर रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कब दोगे। आपने 3,500 रुपए की बात कही थी, बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की बात कही थी, क्यों बढ़ाते जा रहे हैं बिजली के दाम।